हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आया हूँ हमारी होनहार बच्ची को, जिन्होंने 10th सीबीएसई का रिजल्ट में बहुत अच्छे से, मैं कह सकता हूँ, मार्क्स स्कोर किए हैं। बहुत अच्छा मार्क्स उन्होंने लेके आए हैं। बच्ची का नाम है पूजा कंवर, और पूजा कंवर ने सीबीएसई क्लास 10th में 93.4% गेन किए हैं। तो आज आप सभी की उस बच्ची से मुलाकात मैं करवाना चाहूँगा, और एक छोटी सी बात और मुलाकात उनसे करवाई जाए, जिसमें उनका पूरा एक्सपीरियंस हम लोग जानेंगे, और किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की और कैसे इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं, और इसके के अलावा आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज मैं स्वागत करना चाहूँगा पूजा कंवर का। सबसे पहले तो पूजा, वेरी वेरी यस। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू बेटा, आपको थैंक यू बहुत बहुत सर। बधाई। थैंक यू। वो आपका 93.4% स्कोर रहा है। तो यस सर। मैं जानना चाहूँगा आप कहाँ से हैं? जोधपुर से। अच्छा, आप जोधपुर से बेटा। चलिए, बहुत यस सर। बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पूजा, आप 9th 10th में अगर मैं बात करूँ तो 9th में आपका क्या स्कोर था? 9th में सर 90 था। 9th में 90 था और 10th में 93.4 है, तो ये तो यस बहुत सर। अच्छी बात है। मतलब एक तरीके से अपग्रेड ही हुए हैं, है ना? बोर्ड यस एग्जाम्स में सर। अगर आप स्कूल लेवल से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं तो ये दिखाता है कि आपका हार्डवर्क कितना रहा है। चलिए, यस बहुत सर। बहुत बढ़िया सर। तो मुझे ये बताओ बेटा, आप उत्कर्ष ऐप से जुड़े हुए हैं, या उत्कर्ष ऐप से आपने पढ़ाई, मतलब किस माध्यम से आपने उत्कर्ष ऐप से पढ़ाई की है? सर ऑनलाइन ही करिए, मोबाइल से उत्कर्ष का कोर्स लिया 9th 10th में, ऑनलाइन ही स्टडी करिए उत्कर्ष के अच्छा, साथ ही। 9th 10th में, मतलब आप 9th के स्टूडेंट भी उत्कर्ष ऐप में रहे हुए हैं? यस। चलिए, बहुत यस बढ़िया। सर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि 9th में आपने उत्कर्ष ऐप से पढ़ाई की, एंड देन अगेन आपने 10th में वो कोर्स लिया। कब लिया था 10th में कोर्स वैसे? 10th में सर स्टार्टिंग में ही ले लिया था। स्टार्टिंग में ही लिया था, मतलब रेगुलर यस। बेसिस पे आपने स्टडी की रेगुलर है? बेसिस पे। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ये तो रेगुलरिटी का तो वैसे भी हम लोग मानते ही हैं कि रेगुलरिटी से बहुत फर्क पड़ता है। यस क्लासेस से कैसे हेल्प मिली आपको? सर, क्लासेस का एक शेड्यूल था हम्म। और रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होती थी, इसलिए रेगुलर स्टडी हो पाती थी। रेगुलर स्टडी हो टाइम पाती। टेबल फॉलो था है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक मैं छोटी सी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आपको, हर एक स्टूडेंट को किसी ना किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत होती ही है। देखिए, क्योंकि यस सारे सर। सब्जेक्ट में एकदम एक्सपर्ट हो वो तो हम, मतलब रेयर ही मामला रहता है। तो आपको ज़्यादा दिक्कत कौन से सब्जेक्ट में थी? सर मेरे को मैथ्स में थी ज्यादा दिक्कत तो। अच्छा, मैथ्स में थी। तो फिर यस सर। मैथ्स का फोबिया कैसे दूर हुआ? सर वो उत्कर्ष ही हुआ, बात धीरे धीरे समझ आने लगी, फिर धीरे धीरे वैसे मेरी स्टैंडर्ड मैथ्स थी अच्छा, आपकी लास्ट में। स्टैंडर्ड थी। वाह। यस सर। तो मतलब स्टैंडर्ड में अगर आपने, मतलब आपका फोबिया होने के बाद में भी आपने मैथ्स में स्टैंडर्ड लिया, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। और आई थिंक यस सर। आपने मैथ्स में अच्छा भी स्कोर किया है, तो बहुत बढ़िया यार। यस। इतनी बढ़िया मेहनत के लिए। मुझे थैंक यू ये जानना सर। है बेटा, आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की थी? टेस्ट सीरीज मतलब, क्योंकि प्रिपरेशन में एक टेस्ट सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप जितना यस ज़्यादा सर। प्रैक्टिस करते हैं, आई थिंक उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। तो टेस्ट सीरीज वगैरह कोई ज्वाइन की थी आपने? सीरीज सर मैं हमेशा लेती थी, तो उसमें परफॉर्मेंस का एनालिसिस हो पाता था। जो हाँ। जो गलती होती थी मेरी, वो मैं वापस सुधार लेती थी। अच्छा, हाँ, वो संडे टेस्ट में जो अपना उत्कर्ष ऐप पे जो ऑल इंडिया टेस्ट लेवल पे जो, मतलब मैं कह सकता हूँ ऑल इंडिया लेवल पे जो टेस्ट कंडक्ट होता था, वो आपने दिए यस होंगे। सर। तो उसके अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन करी है, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मार्क्स कम आते हैं, जैसे बहुत यस सारे सर। स्टूडेंट की एक जनरल क्वेरी है, जो मैं चाहूँगा कि एज अ स्टूडेंट, क्योंकि देखिए स्टूडेंट की क्वेरी है तो कई बार हम सॉल्व करते हैं ना, तो बच्चों को यस लगता सर। है कि सर के हिसाब से तो क्या है, सर तो कह देते हैं, सर ने, सर को क्या पता हम क्या फील कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझाएं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोगों के मार्क्स कम आ जाते हैं, जैसे आपके मार्क्स, कई बार ऐसा होता है स्कूल के एग्जाम्स में आपने कहीं टेस्ट दिया या कुछ हुआ, मार्क्स कम हो जाते हैं, और कई बार पेरेंट्स भी कह देते हैं कि आप पढ़ नहीं रहे हो, जबकि आप मेहनत कर रहे हो, बट नंबर नहीं आ पाते हैं, पेरेंट्स कह भी देते हैं। तो ऐसे वे में किस तरीके से मोटिवेटेड रहना चाहिए आपके हिसाब से? कई बार आपके साथ सर भी ऐसा हुआ होगा, आई थिंक। मार्क्स तो सर कम आते हैं, मेरे भी कम आए थे, कभी कभार प्री बोर्ड्स में मेरे कम मार्क्स आए थे, शायद मेरे 89 या 87% बने थे। अच्छा तब मेरे को डीमोटिवेट तो बहुत फील हुआ था। फिर उत्कर्ष में सारे टीचर्स मोटिवेट करते थे, समय समय पर गाइडलाइंस देते थे। अच्छा तो अच्छा। मार्क्स तो नहीं, उससे और मेहनत करनी चाहिए, हमें मेहनत कम नहीं करनी चाहिए। मेहनत कम नहीं करनी चाहिए, कहने का मतलब आपका मैं समझ गया कि भाई आप लोगों को कभी भी अगर डीमोटिवेटेड फील होता हो, कई बार ऐसा लगता है कि यार हम मेहनत कर रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि अपना काम नहीं छोड़ना है। जो हम यस कर सर। रहे हैं हमें वो करते रहना है। मतलब
आप ये मान के चलिए कि एक ना एक दिन तो वो रिजल्ट चमकेगा, है ना। यस सर। तो ये बात बिल्कुल माननी है, बिल्कुल सही बोला आपने कि हमें हमारी मेहनत को नहीं छोड़ना है। दैट्स अ ग्रेट थिंग बेटा। अब जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, तो आपका अब आगे का ड्रीम क्या है? सर मैं नीट की कोचिंग कर रही हूँ, नीट है मेरा, अच्छा, नीट की मेडिकल। कोचिंग, नीट का आप कोचिंग कर रहे हैं, 11th आपने एनरोल कर लिया, अब आप नीट की तैयारी के लिए आगे देख रहे हैं, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। नीट से आगे जाके आपका डॉक्टर बनने का सपना है। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया। तो बेटा पूजा, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड थैंक यू थैंक सो यू मच। सर, काफ़ी थैंक सारी चीज़ें आपसे जानने को मिली और मैं यही चाहूँगा कि आप अपने फ्यूचर में जिस भी टारगेट को आप मतलब एम कर रहे हैं, वो टारगेट आप बहुत अच्छे से अचीव करें। एंड थैंक यू। और बच्चों के लिए मैं चाहूँगा लास्ट में आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो आपके जूनियर्स हैं? अब आप तो 10th पास कर चुकी हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं 9th 10th में, जो मतलब जो 9th में हैं और इस साल जो 10th में आएंगे या जो 10th में आ चुके हैं अभी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर बस यही कहना है कि ऑल द बेस्ट, बहुत मेहनत करो। अगर आपको लेना चाहे तो उत्कर्ष ले सकते हैं, वहाँ पे सारे टीचर बहुत गाइडलाइंस देते हैं, वहाँ का कोर्स भी बहुत अच्छा है। आपकी सारी सारी डाउट क्लासेस में क्वेरीज वो जो सब सॉल्व हो जाती है। बस इतना ही कहना है सर, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, ठीक है पूजा, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल्सो। आप थैंक भी यू अपने सर। टारगेट को अचीव करें, ऐसा हमारी पूरी उम्मीद है। उत्कर्ष परिवार आपके साथ हमेशा साथ में है। थैंक यू सो मच थैंक यू। पूजा। थैंक यू। थैंक यू सर।